हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और हमारी ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। एंड गाइस, अब हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब हमें पूरा अच्छे से पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है, क्योंकि अब आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो ज्योग्राफी वर्ड हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी वर्ड हमारा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ओके गाइस, वर्ड ज्योग्राफी इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफी, जिसमें जियो का मतलब हमारा होता है अर्थ और हमारा ग्राफी का मतलब होता है राइट और डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, तो हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब ज्योग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। हम अपनी अर्थ सरफेस के बारे में जो भी पढ़ते हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और आपको इतना तो आइडिया होगा कि हम इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं? अपनी अर्थ सरफेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। लैंडफॉर्म है, रिवर है, माउंटेन्स है, और आपका जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, आप किसके अंदर स्टडी करते हो? ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज रखिए कि ज्योग्राफी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब हमारा अर्थ होता है और ग्राफी का मतलब हमारा होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब हम अपनी अर्थ का वर्णन किसके अंदर पढ़ते हैं? हम अपनी अर्थ सरफेस के बारे में कंप्लीटली किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ओके, आई होप गाइस कि आपको मीनिंग समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं डेफिनेशन। तो ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पीपल, देयर एक्टिविटीज, प्लेसेस एंड फिजिकल थिंग विद इन दी अर्थ। मतलब ज्योग्राफी क्या है? किस चीज की स्टडी है? पीपल्स की स्टडी है, उनकी एक्टिविटीज की स्टडी है, और जो भी प्लेसेस है, फिजिकल थिंग है हमारे अर्थ पर, उसकी स्टडी है ज्योग्राफी। है ना गाइस? इतना तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि हम हमारी जो भी फिजिकल थिंग्स है, क्या क्या है अर्थ सरफेस पर? माउंटेन है हमारे, ओशियन है, लैंडफॉर्म है, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और जो भी हमारे पीपल्स हैं, प्लेसेस हैं अलग अलग, और उनकी जो भी एक्टिविटीज है उसकी भी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको मेन फोकस करना है फिजिकल ज्योग्राफी पर, क्योंकि हमारा ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1, इसमें आपको कंप्लीटली फोकस करना है फिजिकल ज्योग्राफी पर। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है और ज्योग्राफी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला गया है? फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारे होते हैं गाइस इरास्तोथेनस को बोला गया है फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्होंने कैलकुलेटेड किया था अर्थ का सरकमफ्रेंस सबसे पहले, और इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड भी यूज किया था। अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो इरास्तोथेनस है ये कौन थे, तो ये आपके अमेरिकन साइंटिस्ट और हमारे ज्योग्राफर थे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो देखिए, जो भी हमारी ये जो ज्योग्राफी है इसकी आपकी 3 ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस। देखो कौन कौन सी? एक तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी जो आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर स्टडी करनी है, ह्यूमन ज्योग्राफी आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़नी है, और आपका बायो ज्योग्राफी। अगर हम बात करें मेन ब्रांचेस की, तो आपकी ज्योग्राफी की मेन ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, बट यहाँ पर बायो ज्योग्राफी भी हमारी होती है। ठीक है, बट अभी इस वाली वीडियो में हम कंप्लीटली फोकस करेंगे गाइस फिजिकल ज्योग्राफी पर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है इसकी भी कुछ सब ब्रांचेज होती है। तो देखो गाइस, वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांचेस की बात कर रहे हैं अब हम। फर्स्ट है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड है हमारी ओशिनोग्राफी, थर्ड है हमारी क्लाइमेटोलॉजी, और आपका फोर्थ है बायो ज्योग्राफी। एंड गाइस, अब आप कंफ्यूज मत होना कि बायो ज्योग्राफी हमारे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में भी है और सब ब्रांचेस में भी। जी हाँ गाइस, बायो ज्योग्राफी आपका ब्रांचेस भी है, और इसके कुछ मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो सब ब्रांचेस है उसके अंदर भी हम बायो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बायो ज्योग्राफी है बायोलॉजी का भी पार्ट होता है, बट अभी हमें यहाँ पर फोकस करना है सिर्फ ज्योग्राफी पर। ठीक है गाइस, आई होप गाइस कि आपको इतना क्लियर होगा। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी। अब तक हमने क्या पढ़ा? ज्योग्राफी क्या है, मीनिंग क्या है, जो भी हमारा ज्योग्राफी वर्ड है
उसका क्या मीनिंग है, और ब्रांचेस क्या क्या है ज्योग्राफी की, और फिजिकल ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेस है। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम। तो देखो गाइस, सबसे पहले ना आप वर्ड समझो फिजिकल। फिजिकल का मतलब हमारा क्या होता है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं। मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो चीज़ें हम अपनी अर्थ सरफेस पर देखते हैं। जैसे कि आपका क्या क्या है, माउंटेन्स है, हमारी वैली है, ओशियन है, रिवर है, ठीक है। तो देखते हैं हम गाइस। तो देखो, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उनकी हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी जो मेन डेफिनेशन दी है, वो आपकी डेफिनेशन दी है गाइस आर्थर होम्स ने दी है गाइस, मेन डेफिनेशन। और एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आर्थर होम ने क्या डेफिनेशन दी है, वो आप बताओ। तो देखो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, फिजिकल ज्योग्राफी सिंपली द स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अर्थ साइंस विच गिव अस अ जर्नल इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ मैन एनवायरनमेंट। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप एक वर्ड है यूनिफिकेशन, उस पर फोकस करो। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी सिंपली स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन का मतलब गाइस हमारा होता है इंटीग्रेशन बोल सकते हैं हम, या फिर हम अगर हिंदी में बात करें तो हम बोल सकते हैं गाइस एकीकरण। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इकट्ठी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब हम एकीकरण पढ़ते हैं किस चीज के बारे में, हमारी अर्थ साइंस के बारे में, ठीक है। हम अर्थ साइंस का यूनिफिकेशन पढ़ते हैं पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। और इसमें मतलब आपको क्या जनरल इंसाइट किस चीज का मिलता है, नेचर के बारे में हमें मिलता है, नेचर ऑफ मैन एनवायरनमेंट। मतलब कि जो भी हमारा ह्यूमंस का नेचर है, जो भी एनवायरनमेंट है, उन सब के बारे में। देखो गाइस, आप कंफ्यूज मत होना। फिजिकल ज्योग्राफी सिंपली क्या है, स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ अर्थ साइंस। इसके अंदर हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एकीकरण, ठीक है। यूनिफिकेशन जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि जो भी अर्थ साइंस है उसका एकीकरण आपको फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मिलता है, ठीक है। ये आपको एक इंसाइट दे देता है किसके बारे में, नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। और नेचर में हमारे क्या क्या आता है, जैसे माउंटेन्स है, वैली है, आपकी रिवर है, ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई है गाइस, तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन भी है, बट आप ये डेफिनेशन याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में इसके चांसेस ज़्यादा है आने के। ओके गाइस, तो अभी देखो, फिजिकल ज्योग्राफी इज वन ऑफ द 3 मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर स्टडी की, हमने अभी यहाँ पर देखा कि जो ज्योग्राफी की हमारी 3 मेन ब्रांचेस है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और आपका बायो ज्योग्राफी। तो यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन में ये बोला गया है कि फिजिकल ज्योग्राफी आपकी मेन ब्रांच है, और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, डील करते हैं किसके बारे में, प्रोसेस और पैटर्न के बारे में इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट का प्रोसेस है, पैटर्न है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। और आप किसके बारे में पढ़ते हैं, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड गैसोस्फेयर, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड गैसोस्फेयर के बारे में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके अंदर हम फोकस करते हैं अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट पर, और जो भी हमारे मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारी अर्थ पर जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका एटमॉस्फेयर है, लैंडफॉर्म है, हमारी वाटर बॉडीज है, सोइल है, हमारी वेजिटेशन है, ठीक है। ये सब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। हमारा अर्थ, जैसे हमारा जो भी वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन क्यों होता है, कैसे होता है, अर्थक्वेक आपके क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, हमारे अलग अलग जगह पर कैसी सोइल पाई जाती है, ये सब आप किसके अंदर पढ़ते हो, फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब हमारा जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उस सब की स्टडी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगा। एंड गाइस, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड गाइस, मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। तो चलिए अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो देखो गाइस, अब हम देखने वाले कि जो भी हमारा अर्थ है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो आपके अर्थ के कंपोनेंट है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका बायोस्फीयर। और इन सब की स्टडी भी हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ द अर्थ के बारे में भी, ठीक है। देखो गाइस, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है उसका स्कोप इतना वाइड है, आप इसके अंदर एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ोगे, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, गैसोस्फीयर, ठीक है। मतलब आप कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सरफेस
हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही हम पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की हमारी सब ब्रांचेस थी कौन कौन सी, एक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और बायोज्योग्राफी। तो इसकी स्टडी भी आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करोगे गाइस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द अर्थ की स्टडी भी आप फिजिकल ज्योग्राफी में करोगे, और आपकी जो सब ब्रांचेस है फिजिकल ज्योग्राफी की उसकी स्टडी भी आप फिजिकल ज्योग्राफी में ही करोगे। तो देखो गाइस इसका स्कोप कितना बड़ा है। तो देखिए चलो हम गाइस देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में आप क्या पढ़ने वाले हो, ओशिनोग्राफी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस हम देखते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की, तो देखो गाइस जियोमॉर्फोलॉजी में जियो का मतलब हमारा अर्थ होता है, मॉर्फ का मतलब आपका होता है फॉर्म, ठीक है, और लोगोस का मतलब हमारा होता है गाइस डिस्कोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये किस चीज़ की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स, मतलब हमारे जो भी अर्थ सरफेस के फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब देखो गाइस अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई नहीं गाइस, आप ये वाली लाइन देखो, जियोमॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म एंड लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म के बारे में और लैंडफॉर्म के इवोल्यूशन के बारे में, मतलब लैंडफॉर्म किस तरीके से बनते हैं। तो ये आप किसके अंदर पढ़ती हो, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। अब हमारा जो सेकेंड है वो है गाइस आपका ओशिनोग्राफी। देखो गाइस आप ना नाम से समझो, ओशिनोग्राफी मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, ओशियन। तो आप ओशिनोग्राफी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम हाइड्रोस्फीयर की स्टडी करते हैं, मतलब हम ओशियन सी के बारे में पढ़ते हैं किसके अंदर, ओशिनोग्राफी के अंदर। और इसे भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है आपका, जैसे कि मार्जिन जियोलॉजी में और आपका फिजिकल ओशिनोग्राफी। जैसे कि फिजिकल ओशिनोग्राफी में आप पढ़ोगे टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, इन सब के बारे में, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं गाइस कॉन्टिनेंटल ड्रिप, सी फ्लोर, इन सब के बारे में, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लैंडफॉर्म और लैंडफॉर्म इवोल्यूशन की, ओशिनोग्राफी में हम स्टडी करते हैं ओशियन सी के बारे में, और क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो गाइस क्लाइमेट, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे क्लाइमेटोलॉजी के मतलब कि इसमें किसकी बात हो रही है, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन की बात हो रही है। तो ये जो क्लाइमेटोलॉजी है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक एंड रीजनल वेदर और क्लाइमेट कंडीशन की। ओके गाइस, अब हमारा जो लास्ट है वो है आपका बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बायोस्फीयर की स्टडी करते हैं गाइस हम, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स, हमारा एनवायरमेंट। ओके गाइस, आई होप गाइस कि आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो गाइस अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि हाँ जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसका नेचर, सॉरी गाइस, उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि आपने देखा कि कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस हम इसी के अंदर स्टडी करते हैं, एंड आपके जो भी सब ब्रांचेस हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी की वो भी आप इसके अंदर ही पढ़ोगे, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी में ही। तो अगर हम बात करें इसके स्कोप की तो आप बिना पढ़े भी अब इसका स्कोप आप गाइस लिख सकते हो, है ना। तो देखो गाइस फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, नेचुरल फीचर्स एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि फिजिकल ज्योग्राफी किसकी स्टडी है, अर्थ में जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स हैं उनकी स्टडी है, जो भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब की स्टडी है, और हम अब जो भी मतलब अर्थ सरफेस के बारे में हम पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर, वाटर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और हमारे जो भी लैंड फॉर्म है, क्लाइमेट है, वेदर है, ओशियन है, उन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। एंड गाइस आप इसमें ये भी लिख सकते हो क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में अगर आप ये भी मेंशन करोगे गाइस तो ये भी सही है। अब हम देखने वाले हैं, देखो गाइस इसके बाद यहाँ पर स्कोप में एक चीज और है कि ये किस चीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करता है, ये करता है नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स पर, ठीक है। जैसे कि आपका लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म के अंदर हमारे माउंटेन है, वैली है, और जो आपका बॉडीज ऑफ वाटर, ओशियन है, रिवर है, वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारी, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट्स एंड एनिमल का। सो गाइस ये है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी होगी। एंड गाइस अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। एंड मैं इसकी जो भी PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अब हम इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।